नमस्कार, मैं हूं राजकुमार शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आप देख रहे हैं अकाउंट्स दुनिया। दोस्तों, आईपीएल 2022 की प्लेयर्स की ऑक्शन ऑलरेडी हो चुकी है और अप्रैल 2022 से आईपीएल के मैचेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो आईपीएल के द्वारा जो भी प्लेयर्स को और बीसीसीआई की जो इनकम होती है उस पे इनकम टैक्स किस तरह से लिया जाता है उसकी समझ पैदा करने के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन इनकम जो बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो किस तरह से जो इनकम कमाता है आईपीएल से उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जितने भी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज हैं, जितने भी तरह के स्पोर्ट्स है, उन सब की जो अथॉरिटीज है गवर्नमेंट की, उनमें किसी के ऊपर भी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है, क्योंकि इनका जो मोटिव है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। तो जैसे बीसीसीआई का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि क्रिकेट को बढ़ावा देना, देश के अंदर क्रिकेट का प्रचार करना और उसको प्रमोट करना। ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि जब आईपीएल आया 2007 में, तो एक इनकम टैक्स अथॉरिटी ने इनके ऊपर केस किया कि और जो नेशनल गेम और रणजी गेम वगैरह होते हैं वहां तो ठीक है, आप उससे जो इनकम कमाते हो उस पर टैक्स मत दो, लेकिन आईपीएल तो एक कॉमर्शियल चीज है, यहाँ पे हम आपसे टैक्स लेंगे, ये कहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। लेकिन बीसीसीआई का एक कंटेंशन था कि नहीं, हमारा इसका उद्देश्य भी क्रिकेट को प्रमोट करना ही है। तो ये इस तरह का केस डिस्प्यूट हुआ। लास्ट में जाके आईटीएटी मुंबई ने, जो अपीलेट अथॉरिटी होती है, उन्होंने जजमेंट दिया कि नहीं, आईपीएल भी क्या है आपका, बिल्कुल आप क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए कर रहे हो, तो इसके द्वारा जो भी इनकम कमाई जाएगी बीसीसीआई के द्वारा, बीसीसीआई जो भी इनकम कमाएगा आईपीएल से, वो भी पूरी की पूरी टैक्स फ्री इनकम मानी जाएगी, क्योंकि उस इनकम का यूज कहीं ना कहीं आगे जाके क्रिकेट को प्रमोट करने में किया जाएगा। तो ये तो हो गया बीसीसीआई की बात। अब आते हैं प्लेयर्स के ऊपर। तो प्लेयर्स को जब भी पैसा मिलता है, वो पूरा पैसा नहीं मिलता है, उसको कुछ टीडीएस काट के पैसा दिया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर उनके ऊपर, जिस दिन से वो पैसा कमा रहे हैं उसी दिन से टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। टैक्स कलेक्ट करने का फॉर्म है टीडीएस। जो भी कंपनी, जो भी फ्रेंचाइजी आईपीएल के प्लेयर्स को पैसा देगी, वो टीडीएस काट के बाद में पैसा देगी। तो अगर इंडियन प्लेयर्स की बात है तो वो 10% काटेगी, और अगर फॉरेनर कोई प्लेयर है तो उस केस में 20% का टैक्स डिडक्शन उनके ग्रोस अमाउंट में से किया जाएगा। ग्रोस अमाउंट कौन सा होता है? जो भी बिडिंग करी है, फॉर एग्जांपल ईशान किशन की बिडिंग हुई है 15.5 करोड़ में, तो उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्रेंचाइजी के साथ। ठीक है। तो 15 में होता है, 16 में होता है, या उससे ज्यादा पैसे भी हो सकता है उनको मिले। तो जब भी पैसा देगी फ्रेंचाइजी प्लेयर्स को, उसमें से अगर इंडियन प्लेयर है तो 10% काट के देगी, और फॉरेन प्लेयर है तो 20% टीडीएस के रूप में काट के देगी। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इनकम टैक्स की, तो ऑल्दो जो टीडीएस काटा गया है वो भी इनकम टैक्स का पार्ट है, लेकिन इनकम टैक्स जो दिया जाएगा वो साल के एंड में दिया जाएगा। जो भी कैलकुलेशन इसकी होगी, तो वो 31 मार्च जब खत्म होगा, जो इनकम टैक्स चलता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो भी इनकम कमाई है उस पे लिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर अप्रैल 2022 में आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, इससे जो पैसा कमाएंगे वो टीडीएस के रूप में तो फ्रेंचाइजी ने काट लिया एक बार, लेकिन जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन सारी होगी वो होगी मार्च 2023 के बाद में। ठीक है। लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट के पास एक बार तो टीडीएस के रूप में टैक्स का पैसा पहुंच चुका है। कैलकुलेशन हम बाद में कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए जो भी एक्सपेंसेस आपके, ये प्रोफेशन जो क्रिकेट का प्रोफेशन है, इसके रिगार्डिंग कोई भी खर्चे हुए हैं आपके, जो आपकी जेब से हुए हैं, जो आपके इसी अमाउंट में से जो आपको आईपीएल से मिलता है उसी अमाउंट में से कोई खर्चा आपने किया है, तो उसकी डिडक्शन देने के बाद आपको जो नेट इनकम होती है उस पर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा इनकम टैक्स, क्योंकि आईटीआर एक ही जाएगी, तो इस केस में आपको और कोई भी इनकम है, XYZ किसी तरह के रेंट की इनकम है, कोई इंटरेस्ट की इनकम है, वो इनकम भी जोड़ी जाएगी, और कोई एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है तो उसको भी लेस किया जाएगा। तो वो सारी इनकम जोड़ के और सारे खर्चे घटा के जो नेट इनकम बचती है उस पर टैक्स लगाया जाएगा। वो टैक्स किस तरह से लगाएगा, तो मैं एक एक्सेल शीट के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से टैक्स लगाया जाता है। इंडियंस के लिए
अगर आपका टीडीएस कटा है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैंने सामने एक एक्सेल शीट खोली है और माना है कि फ्रेंचाइजी ने आपके ऊपर जो बिड किया है, जो ऑक्शन किया है, वो किया है 15 करोड़ का। इसके अलावा प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, मैन ऑफ द मैच या और कोई भी अवार्ड हो सकता है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट या XYZ जो भी है, वहां से आपको 30 लाख रुपए की अर्निंग हुई। एडवर्टीजमेंट और एंडोर्समेंट किया आपने, उससे आपको 5 करोड़ की आई हुई। शेयर इन प्राइज मनी जो विनिंग और रनर अप टीम को मिलता है, उसमें से मान लो प्लेयर्स को कुछ शेयर किया गया है तो वो मान लिया 1 करोड़ अपन ने। ये तो हो गई आईपीएल की सारी इनकम, ठीक है। इसके अलावा और जो भी इनकम है, उसकी रेंटल इनकम है या और कॉमर्शियल्स अगर वो कहीं शूट करता है एड वगैरह, और इंटरेस्ट और कैपिटल गेन, कोई ब्याज आ रही है या कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा कर रखा है जिसको बेचने पे उसको कुछ गेन हुआ है, तो ये सारे इनकम को जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक बार हो गया 22 करोड़ 41 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद इसमें से जो भी इस प्रोफेशन से रिलेटेड खर्चे हैं इनके, उनको उनकी छूट दी जाएगी। तो मान लीजिए 1.5 करोड़ रुपए कुल मिला के खर्चा किया, तो अब आपकी नेट इनकम हो गई 20 करोड़ 91 लाख रुपए। अब 20 करोड़ 91 लाख के ऊपर कितना टैक्स लगता है, तो ये 30% टैक्स स्लैब रेट है। एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो 10% जो काटा गया है वो तो ग्रोस अमाउंट पे काटा गया है, खर्चे उसमें डिडक्शन नहीं मिली है। यहाँ पे आपको जो भी खर्चे हैं आपके, उसकी डिडक्शन देने के बाद जो नेट इनकम आती है उस पे आपको अगर 10 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको 30% का टैक्स है वो देना रहेगा। इसके अलावा कुछ सरचार्ज भी है। सरचार्ज इन द सेंस कि अगर आपकी 50 लाख से 1 करोड़ तक की है तो 10% सरचार्ज, मतलब टैक्स पे भी टैक्स लिया जा रहा है आपसे। और 15% है अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है। 25% सरचार्ज लगेगा अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है। और 5 करोड़ से भी ऊपर है, जैसे हमारे एग्जांपल में है कि 20 करोड़ 91 लाख रुपए है, तो उस केस में 37% सरचार्ज लिया जाएगा। तो 6 करोड़ तो हो गया टैक्स, 2 करोड़ रुपए का सरचार्ज जो कि टैक्स पे लिया गया है। इसके अलावा जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई है वो आ गई 8 करोड़ 56 लाख। और शेष जो होता है वो 4% की दर से लिया जाता है, तो ये टैक्स पे 4% लगा है, 34 लाख रुपए होगा। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गई आपकी 8 करोड़ 91 लाख रुपए। अगर हम इसको नेट इफेक्टिव टैक्स रेट देखेंगे तो ये आती है 42.62%, जो कि हमारे को इस इनकम पे निकाली है। जो नेट इनकम होती है, जो खर्चे वर्चे लेस करने के बाद जो नेट इनकम आई, उस पे हमारा लगभग 42.62% आपका इनकम टैक्स बनता है, ठीक है। अगर आपको भी कोई कैलकुलेशन करनी है, जैसे कि इसी एग्जांपल में मान लो आपको 15 करोड़ नहीं मिले हैं, आपको मिले हैं 1 करोड़ रुपए, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट से मान लेते हैं 50 लाख रुपए, तो उस केस में कितना टैक्स रहेगा। और शेयर और सब चीजें सेम रखते हैं तो 3 करोड़ की आपकी इनकम थी, ठीक है। आपके खर्चे हुए 1.5 करोड़ के, 2 करोड़ रुपए आपकी नेट इनकम हो गई, उस पर 30% ये आ गया। और ये इस तरह से टोटल टैक्स आ गया आपका 1 करोड़ रुपए। उस केस में आपकी नेट इफेक्टिव टैक्स रेट वो थोड़ी सी कम हो गई 41.62। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो मोटा मोटी 40 से 42% खर्चा आएगा। 5 करोड़ के 2 करोड़ से ऊपर भी जैसे इस केस में है तो भी आपको 40%, मतलब 35-40%, 40% का अगर मोटा मोटी माने तो 40% के आसपास आपको टैक्स देना होता है इस केस में, ठीक है। अब चलते हैं अपने गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि कोई प्लेयर है उसके लिए हो सकता है कि कोई बैट्समैन है उसको हो सकता है एक दिन उसने छक्का मार दिया हो, दूसरे दिन आउट हो गया हो 0 पे, या फुल टॉस बॉल छूट गई हो। कोई बॉलर है तो बॉल हो सकता है वो अपना विकेट ले ले, या किसी दिन हो सकता है वो उसको मार भी पड़ जाए। कोई फील्डर है, फील्डर हो सकता है एक शानदार कैच कर ले, या फिर हो सकता है कि एक आसान सा कैच भी उससे ड्रॉप हो जाए और उसकी वजह से वो मैच हार जाए। तो प्लेयर्स के लिए हर दिन या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए हर दिन हर आईपीएल अच्छा ही होता है। क्यों? क्योंकि आपको जितनी इनकम मिल रही है प्लेयर्स को, उसमें से 40-42% तो गवर्नमेंट को सीधे मिल रही है, सीधा इनकम हो रहा है। तो और कोई आईपीएल का वेट करे ना करे, गवर्नमेंट जरूर वेट करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जरूर वेट करता है कि जल्दी से जल्दी आईपीएल आए। क्योंकि जितना इनकम प्लेयर्स को होगी उतनी ही इनकम किसको होगी? गवर्नमेंट को होगी। तो इसके साथ ही मेरी राय, पर्सनल राय है कि आपको एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करना चाहिए अगर आप एक
किसी भी आईपीएल में या किसी भी प्लेयर, किसी भी तरह के प्लेयर है कि किसी भी स्पोर्ट्स के, क्योंकि कई बार अगर आप सही तरीके से अपने टैक्स की प्लानिंग नहीं करते हैं लीगल वे में, तो उस केस में आपके ऊपर कई केसेस हो सकते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर का केस हुआ, हर्षा भोगले का, नदीम अख्तर, अमिताभ बच्चन का भी एक केस हो रखा है, ये आर्टिस्ट है सुनील गावस्कर, और इस तरह के काफी सारे केसेज हैं जो हो जाते हैं अगर आप सही तरीके से टाइम पे टैक्स प्लानिंग नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो आज ही अपना जो कंसल्टेंट है, अपना सीए है, उसको सब चीजें बताएं। और मैं पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि जितनी फीस वो आपसे चार्ज कर रहा है उससे कई गुना रिटर्न आपको वो जरूर करके देगा। तो एक अच्छा कंसल्टेंट जरूर हायर करें। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा, और आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई क्वेरीज हो तो आप हमें मेल या व्हाट्सएप के द्वारा पिंग भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।